हाँ जरूर। ठीक है, फिर स्टडी रूम में मिलते हैं। ऑलराइट ज़ारा, थैंक यू। सो स्वीट ऑफ यू। देख रहे हैं कितनी लायक बच्ची है, हमारे बेटे को हेल्प करेगी। माशाल्लाह। आ जाए मैम। हाँ आई। मैनेजमेंट वाला टॉपिक खोलो। अच्छा देखो, आ जाओ आ जाओ। अरे भाई वाह, स्टडीज हो रही हैं, एंजॉयिंग। कॉफी रखो पास, बहुत मजा आ रहा होगा है ना? मॉम टॉपिक बहुत टफ है और अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है ना? हाँ। अरे मॉम, हलीम तो बनवाए सारा से, बहुत दिल चाह रहा है खाने का। अरे क्यों नहीं, ओ शी इज सो एक्सपर्ट इन कुकिंग, ये तो 1 घंटे में बना लेगी, है ना ज़ारा? जी आंटी। बस किचन में आ जाओ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। हलीम तो कोई इशू ही नहीं है। हैव फन। चलें मैम, बाकी स्टडीज कल। लेट्स गो। बेबी जी और क्या क्या डालना है? हाँ बता रही हूँ, नोट करो। जी। बगैर छिलका और कुचला हुआ चने की दाल, जी प्याज जी। और हाँ ये गोश्त, ये गोश्त रखा, और ये लीमू भी। लीमू तो मैं बाद में काट दूंगी। हाँ मुझे पता है कि डलते हैं, आप अभी काट दें। वाह 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 वाह, क्या हलीम बना रही हो आज ज़ारा, अमेजिंग। वाह भाई वाह, फाइनली चॉप्ड अनियंस, ब्यूटीफुल। थैंक यू। क्या मजे की खुशबू आ रही है उबले हुए पानी की। सही तड़का लगाया वैसे, आई मस्ट से। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 20 मिनट। वाह ज़ारा, आज कैसे इतनी जल्दी? अब टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं, आधा घंटा ले मसला है। बाय बाय। बाजी और क्या डालना है? ये टमाटर डालना है ना, काट रही हूँ मैं। जी। आप पानी उबाले ना, इतना काम करना है। यार बफाई के सजाब में फंस गई हूँ मैं। 3 दिन कैसे गुजारूंगी यहाँ पे? बेवकूफ लड़की, कैसे बता दूं उन्हें कि मैं अनाड़ी हूँ कुकिंग में। खिलाड़ी तो तुम खैर स्टडीज में भी नहीं हो।
तरदाना बाजी अली थैंक यू। बात सुनो तेरा हाँ क्या है? ये वही हलीम है जिस पर तुम अपने नाम का टैग लगवा कर भिजवाती थी हमारे घर, याद है? सारा अब्दुल कुद्दूस। निकल गया ना जुलूस? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ बात में मतलब मॉम डैड को यही दे देना। मैं नहीं चाहता उनका तुम्हारे हवाले से बना हुआ परफेक्ट लड़की का इमेज खराब हो या उनका पेट। बनाऊंगी हलीम। ओ हेलो, बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। नेक्स्ट टाइम मुझे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने होंगे तो मैं वफा को डायरेक्ट कॉल कर लूंगा। Because you're not a good teacher at all. Ta-da. सॉरी मत कहना, तुम पे सूट नहीं करेगा। दस साल की थी जब मामा की डेथ हो गई। उसके बाद बाबा ने सेकंड मैरिज नहीं की, मेरी वजह से। आई नो। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस का मरकज सिर्फ मेरी ज़ात थी। और तुमने उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए झूठ की चादर तान दी। शायद मैं उन्हें हमेशा खुश और एक प्राउड फादर की तरह देखना चाहती थी। वाओ, तुम उन्हें खुश करने के लिए कितने झूठ बोलोगी? दोनों घरों में मुझे लेट डाउन करती रही हो, अपनी फ्रेंड से असाइनमेंट बनवाकर अपने नाम से जमा करवाती रही हो। तुम एक जीनियस नहीं, सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट हो ज़ारा, एंड यू नो दैट। और अगर ये सब मैंने बता दूं तो तुम नहीं बताओगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई खला नहीं जिसको पूरा करने के लिए तुम्हें किसी को लेट डाउन करना पड़े। लेकिन याद रखना ज़ारा, सच्चाई को ज्यादा देर झूठ के पर्दे में नहीं छुपाया जा सकता। लेकिन उन खामियों को तो दूर किया जा सकता है ना, जिसकी वजह से इंसान को फ्यूचर में शर्मिंदगी का सामना। कर सकोगी इतनी मेहनत? हाँ। क्यों? पता नहीं। परछाइयों को मेरी मुकम्मल कर रहा है तेरे इश्क का रंग मुझ पर कुछ ऐसा चढ़ रहा है। सोचो में जो बातें बस तेरी बातें हैं, सांसें बची जो बची सब तेरी सांसें हैं। सोचो में जो बातें बस तेरी सांसें हैं, सांसें बची जो बची सब तेरी सांसें हैं। परछाइयों को मेरी मुकम्मल कर रहा
जाने नहीं दूंगा तुझे, कहे जो भी दुनिया कहे, हंसे चाहे जग ये हंसे। तू जो मिली रब की है मर्जी यही, दुनिया अधूरी मेरी तुझसे पूरी हुई। मुझको है ये पता तू ही मेरी वफा, तुझसे ही जिंदगी मोहब्बत बन गई। सोचों में है जो बातें बस तेरी बातें हैं, सांसें बची जो बची सब तेरी सांसें हैं। सोचों में है जो बातें बस तेरी सांसें हैं, सांसें बची जो बची सब तेरी सांसें हैं। परछाइयों को मेरी मुकम्मल कर रहा है, तेरे इश्क का रंग मुझ पर कुछ ऐसा चढ़ रहा है। हम यहाँ क्यों आए हैं? देर हो रही है। एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। माइंड तो नहीं करोगी? नहीं। सुनो एक सेकंड, कितने का है? किसके लिए लिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ, होगी कोई फ्रेंड। यस, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। कौन है वो? वन एंड ओनली, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, मॉम। लव यू मॉम। तुम कोई बात कहना चाह रहे थे ना? पहले प्रॉमिस करो इनकार नहीं करोगी। हाँ डन। सोच लो। सोच लिया। कोई छोटी बात नहीं है ये। कोई छोटी बात करना भी नहीं मुझसे। वो एक्चुअली मैं प्रपोज करना चाहता हूँ। मुझे? नहीं, तुम्हारी फ्रेंड वफा को। हेल्प करोगी ना मेरी? क्या? यार मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। I really like her. क्या अच्छा है उसमें? तुम्हें पता है लड़की को क्या चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है? वो है उसकी सिंसेरिटी। जब वो एज ए फ्रेंड तुम्हारे साथ इतनी सिंसियर है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो आखिरी हद तक चली जाएगी। और उसकी यही अदा तो मुझे भा गई है। She's won my heart. प्लीज आज उससे बात करोगी ना कैंपस पे? करोगी ना? प्लीज। चले?
हाँ चलो लेट्स गो। तुम्हें पता है लड़की को क्या चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है? वो है उसकी सिंसेरिटी। जब वो एज अ फ्रेंड तुम्हारे साथ इतनी सिंसियर है, तुमने लाइफ पार्टनर के साथ तो आखिरी हद तक चली जाएगी। मॉर्निंग मैम। क्या नॉलेज है यार इस लड़की के पास, चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्या कह रही थी? कुछ नहीं यार, सॉरी कर रही थी अपनी उस हरकत पर। कल ले जाऊंगा कॉलेज के बाद कॉफी पिलाने, वहां करूंगा इसे प्रपोज। तुम वाकई सीरियस हो उसके लिए? कम ऑन ज़ारा, अब पूरे शहर में ऐलान करूंगा तब ट्रस्ट करोगी मुझे? देखो मैंने उसके लिए डायमंड रिंग भी ले ली। रिंग भी ले ली? पता है ये हमारी खानदानी रिंग है। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरी ग्रैंडमदर को और उन्होंने मेरी मॉम को, और अब मिलेगी मेरी लाइफ पार्टनर को। कब दोगे उसे? दिल तो चाह रहा था अभी जाके दे दूं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना दूंगा। तो? अरे यार, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, सॉफ्ट म्यूजिक, वफा, मैं और ये डायमंड रिंग। चल मिलते हैं। ज़ारा? ज़ारा? इसको क्या हुआ है? अल्लाह खैर करे। ज़ारा? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई लॉटरी तो नहीं निकल आई तुम्हारी? अरे लॉटरी की क्या औकात अरमान के सामने। अरमान? क्या मतलब? आई स्टिल कांट बिलीव इट माई सेल्फ। मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा। तुम मुंह से कुछ फूटोगी भी कि हुआ क्या है? प्रपोज किया है अरमान ने, शादी करना चाहते हैं वो मुझसे। और तुम्हें पता है उसने मेरे लिए एक डायमंड रिंग भी लिया है। बेवकूफ लड़की, एक नंबर का फ्लर्ट इंसान है वो अरमान का बच्चा। दुनिया जहां का निकम्मा, अपने बाप की दौलत को इन रंग बिरंगी गाड़ियों में उड़ाने के अलावा उससे कोई काम नहीं आता। मतलब ये कि बिल्कुल सूटेबल नहीं है वो तुम्हारे लिए। बल्कि उसने तो मुझ पे भी लाइन मारने की कोशिश की, कहा कि इंसल्ट कर दी मैंने उसकी। तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती? अब अरमान जैसा चीपस्टर मुझ पे लाइन मारे, इसमें तो मेरी खुद की इंसल्ट है ना। बल्कि मुझे तो लगता है कुछ पीता पिलाता भी है। हाय अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप कब आए? मैं तो रात को ही आ गया था। आप लोग चाय पियोगे? बाबा हम बना लेते हैं ना खुद ही।
मुझे तो लग रहा है हमने जो प्रैंक किया था ना उसके साथ, वो फेक स्क्रीनशॉट वाला, उसी का बदला ले रहा है वो तुमसे। वरना खुद सोचो, यूं अचानक बुखार की तरह से तुमसे कैसे मोहब्बत हो गई। अब फोन करके फौरन मना कर देना उसे। और खबरदार उसे ये मत बताना कि तुम्हारी मुझसे कोई बात हुई है। थैंक यू यार, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। लेकिन कल तो हमारी डेट थी। तो तुम्हारी इंटेलिजेंस किस दिन काम आएगी? बहुत अफसोस की बात है ज़ारा, क्या? मुझे लगा हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई एंड दैट नाउ वी आर फ्रेंड्स। क्या? नाउ वी आर फ्रेंड्स। क्या कह रहे हो? यार इसे तो बंद करो। मैं कह रहा था मुझे लगा हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई एंड दैट नाउ वी आर फ्रेंड्स। हाँ तो वफा अपने कजन के साथ इन्वॉल्व थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, वो बताया था ना एक दफा उसने कि उसके चचा के बेटा। चचा का नहीं यार, पप्पू का बेटा। हाँ हाँ वही। तो क्या कहा उसने? क्या कहेगी, साफ इनकार कर दिया उसने। बताओ कौन करेगा मुझसे शादी? क्यों, किस चीज की कमी है तुम में? कमी नहीं यार, शादी है हर चीज की। करियर को लेके सीरियस नहीं हूँ, इमोशनल हूँ, खराब जीपीए लाता हूँ और बेइंतहा फजूल खर्च हूँ। हाँ तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि कोई लड़की इनकार कर दे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम कर लो मुझसे शादी। हाँ, मैं? देखा देखा, जहां कुर्बानी देने का वक्त है वहीं पीछे हट जाती हैं लड़कियां। वेरी सैड ज़ारा, वेरी सैड। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मतलब? कोई बात खुद भी समझ लिया करो टफर। जूस पियोगे? Yeah, why not? बाबा के लिए बनाया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाय ज़ारा, इन तस्वीरों में से एक फाइनल कर कर बताओ कौन सी लड़की सूट करेगी तुम्हारे पड़ोसी के साथ? पड़ोसी मेरी पसंद की लड़की से कर लेगा शादी? यार तुम एक बार हुक्म तो करो। इनकार कर जाऊं तो कहना। तुम्हारे रिश्ते की बात की थी तुम्हारे चाचा से। मेरे रिश्ते की? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, फिर आपने क्या कहा? बेटा बहुत बड़ा फैसला है, मैं अकेले नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना जुनैद से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। चुप क्यों हो गई? बताओ ना किसको बनाऊं अपना लाइफ पार्टनर? मॉम को जवाब देना है आज मुझे। बताओ क्या जवाब दूं? जवाब ही दे दे। इंटरेस्टिंग।
रा 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 Oh my God! So Romeo and Juliet are here. I can see that. वो आंटी आंटी आई मीन मॉम इसका मतलब है हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और. Now I can see that. Okay? मॉम प्लीज बात करें ना कुद्दूस अंकल से. बात करने की क्या जरूरत है, रिश्ता तो पक्का है. I can see that. लेकिन आंटी इधर आओ मेरे पास. Come on. मेरे बेटे में देखो क्या कमी है. इतना हैंडसम है, इतना एजुकेटेड है, इतने बड़े घर का मालिक है. बस थोड़े से नंबर्स ही कम आते हैं ना. तो कुद्दूस भाई को क्या इतराज हो सकता है भला बताओ. लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने घर जाना होगा ताकि हम जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता लेने आए. खुदा कि तू जल्दी से चली गई. ओह मेरा बेबी. थैंक यू मॉम. यू हैप्पी? यस थैंक यू सो मच. जी जान. चाय. थैंक यू. Come on, beta Zara. Come and sit with me. Aajo, shabash. Mashallah, you smell so good. भाई कद्दूस, हम दरअसल ज़ारा को अपनी बहू बनाने के लिए आए और हम उम्मीद करते हैं कि तुम इनकार नहीं करोगे. अरे इनकार करने की क्या वजह हो सकती है? You can't refuse, है ना भाई साहब? और हमारा सब कुछ हमारे बेटे का ही तो है. जलाल, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम्हारे बेटे ने आज तक अपने बलबूते पर किया ही क्या है. मतलब भाई साहब ये कैसी बातें करें? मतलब what do you mean by that? देखे भाभी, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल नहीं कर सकता जो अपने कैरियर को लेकर सीरियस ही ना हो, जो दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता हो और अपने बाप का पैसा गाड़ियों पर खर्च करने के अलावा उसके पास कोई काम ना हो. देखो कद्दूस, मेरा बेटा केयरलेस जरूर है लेकिन कैरेक्टरलेस नहीं है. और कौन सी लड़की के साथ उसने फ्लर्ट किया है? ज़ारा बेटा, इनको वो सारी बातें बताओ जो उस दिन तुम वफा से कर रही थी. इनको बताओ कि वो तुमसे भी फ्लर्ट कर रहा था लेकिन तुमने उसे झाड़ दिया, और ये डायमंड रिंग खरीदता फिर रहा था वफा के लिए. वो बाबा. रहने दो बेटा, इतनी घटिया बातें दोहराने की जरूरत नहीं है. और जलाल, अपने बेटे की शादी करके किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम अपने बेटे की तरबियत ठीक करो. बस कद्दूस, बस बहुत हो गई. अगर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देना तो मत दो, लेकिन मेरे बेटे की कैरेक्टर असैसिनेशन मत करो. बिल्कुल. चलो तस्कीन, लेट्स गो. ओके. आज से हमारा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म. खत्म. फिनिश. फिनिश. की औकात नहीं इस कद्दूस की, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था. ओह माय गॉड, मैं तो हैरान थी कि